हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने जो कि अपकमिंग IIT JEE मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू 2x प्लस के इज ए टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y देन k इज, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो इसका शॉर्टकट तरीका है और एक थोड़ा प्रोसीजर के साथ है। पहले मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको जो पैराबोला ऊपर दे रखा है, ये रहा वो पैराबोला, ठीक है। इसका ये एक टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लाइन से y की वैल्यू निकाल के पैराबोला में पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 2x प्लस के। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 4k आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4k इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर लाइन जो पैराबोला को सिर्फ टच कर रही है, तो ऐसे केस में हम d को किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। डिस्क्रीमेंट हमारा 0 के इक्वल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 4k। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 64 प्लस ये हो गया 16k इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं 16k की वैल्यू आपके पास आ गई -64 और k की वैल्यू आ गई -64/16 और k हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया है? -4। यहाँ तक समझ में आया? ये तो लॉन्ग मेथड था। इस लॉन्ग मेथड से हमने k की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारे पास एक ऑल्टरनेट मेथड भी है इसका। वो तरीका क्या है? जो शॉर्टकट तरीका है, देखिए, अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो या फिर -4ax हो, ऐसे केस में लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में रखना चाहिए, थोड़ा आसान रहता है। और अगर आपके पास पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay है तो इक्वेशन इस फॉर्म में रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखें, आपके पास ये जो ऊपर है जो पैराबोला है वो इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में है तो जो टेंजेंट है उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। तो इसका मतलब है यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर निकाल लूँ तो मुझे x की वैल्यू कुछ u मिलेगी। मैं डायरेक्टली इसको कर देता हूँ 2x इक्वल टू वाई माइनस के, मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी y/2 माइनस k/2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली तरीका बता रहा हूँ, ठीक हो गया? ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान रखें कि अगर ये टेंजेंट इस पैराबोला को टच करे, ध्यान रखना, अगर ये टेंजेंट प्लस वाले पैराबोला को टच करे तो c की वैल्यू होती है हमारे पास, कितनी होती है? a/m। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और अगर ये टेंजेंट माइनस वाले पैराबोला को टच करे तो c की वैल्यू होती है -a/m। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो टेंजेंट है ये इस पैराबोला को टच कर रहा है, तो ऐसे केस में ये जो कांस्टेंट होता है -k/2, ये इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला होता है a/m, ठीक है। क्या होता है? a/m। a तो तुम्हें पैराबोला से मिल जाएगा। अगर इसको तुम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर करो तो a 1 मिल रहा है। तो ये तो पता लग गया कि हमारे पास a कितना है? 1 है। ये पहली बात समझ में आ गई होगी, a1 है। दूसरा, नीचे है आपके पास स्लोप, और स्लोप तुम्हें ये टेंजेंट की इक्वेशन से ही मिलेगा। इसमें इसको अगर तुम इससे कंपेयर करोगे तो देखो, y के कोफिशिएंट को स्लोप कहते हैं। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 1/2, तो m की जगह कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इन दोनों को यहाँ पर पुट करके सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू -4 आ जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ फिट बैठता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।